ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और महज उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वो पवित्र धाम जो सुनाता है कहानी भगवान कृष्ण के अंतिम दिनों की, वो पावन स्थान जहां सृष्टि के पालनहार ने त्यागा अपना शरीर और जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है भालका तीर्थ के नाम से। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण जहाँ कृष्ण को लगा बाण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण जहाँ हरि ने ली अंतिम सांस, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं, जहाँ नटवर ने त्यागा संसार, कृष्ण शरणं मम, कदम्ब केरी भालका तीर्थ है वो पवित्र धाम। कृष्ण शरणं मम। द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता ये भालका तीर्थ, वो पावन स्थान जहाँ सृष्टि के पालनहार ने त्यागा अपना शरीर। श्री कृष्ण शरणं मम, ब्रज 84। गुजरात के सौराष्ट्र में मौजूद 12 लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भालका तीर्थ, जो सुनाता है कहानी भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों की। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त को बयां करती है। जी हाँ, इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण को एक बहेलिये के तीर ने भेद दिया था और उनके सामने ही स्थापित है उस बहेलिये की हाथ जोड़े क्षमा मांगते प्रतिमा, जो कृष्ण पर बाण चलाकर पछता रहा था। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो बखूबी जानते थे कि संसार को अपने इशारों पर भले वो चलाते हों, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। तभी तो तीर चलाने वाले बहेलिये को उन्होंने माफ कर दिया। घायल हालत में ही भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुँचे। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंच तत्व में ही विलीन हो गए। वहीं से भगवान सीधे बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन हिरण नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं और जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से मशहूर है। श्री कृष्ण शरणं। यहाँ उनको भाला लगा, वो स्थान है ये भालका। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहाँ से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र के किनारे बसे उस जगह को वाण गंगा कहते हैं और वहाँ पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी श्रद्धालुओं के मन में है और इसकी गवाही देता है मंदिर परिसर में मौजूद ये 5000 साल पुराना पीपल का वृक्ष, जो कभी सूखता नहीं। ये परंपरा का ठीक इसी तरह देहोत्सर्ग तीर्थ की भी खास अहमियत है। भक्तों का मानना है कि जिंदगी के बाद मोक्ष के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती और भक्तों का यही अटूट विश्वास उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाता है। ध्रुव जोशी, भालका तीर्थ, आज तक। महाभारत के महानायक कृष्ण, गीता के रचिता कृष्ण, लेकिन उस भगवान कृष्ण की मौत का कारण बना एक बहेलिया। कैसे एक बहेलिये के तीर से हुई भगवान कृष्ण की मृत्यु? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए